हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और थंबनेल देखकर आज आपको पहले ही पता चल गया होगा कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। आज सर्कल का आज पूरी तरीके से खात्मा कर देंगे। सर्कल का एक ऐसा टॉपिक जो हर किसी बोर्ड एग्ज़ाम में, हर किसी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में और हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ उससे पूछा जाता है, करीब 1 से 5 नंबर के बीच में। तो आज आपको ऐसा कॉन्सेप्ट बता देंगे। आज जो कॉन्सेप्ट बताएंगे शायद ही आप वो दोबारा कहीं यूट्यूब पर आप सर्च भी करेंगे तो वो मेरे हिसाब से नहीं मिलेगा। जितनी बेसिक बातें आज हम करने वाले हैं, और वो कॉन्सेप्ट जो है ना, वो आपको कभी भूलने नहीं देगा, आपको बार बार याद दिलाता रहेगा। जब जब भी आप सर्कल का टॉपिक खोलेंगे तब तक वो आपको माइंडसेट आपको कर देगा कि हमने ये चीज़ पढ़ी थी। ठीक है, तो बिना देरी के हम चैनल वीडियो को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम डायरेक्ट अपनी वीडियो के ऊपर चले आगे अपनी स्क्रीन पे, और चलिए आज आपको बताते हैं। सबसे पहले व्रत को समझना ही जरूरी है। व्रत हमारा टॉपिक है तो उससे रिलेटेड जो भी बातें हैं उनको हम बाद में समझेंगे। पहले हम व्रत समझेंगे कि व्रत क्या होता है। ठीक है, चलिए व्रत आपको बताने से पहले आज आपको एक चीज़ और बता देते हैं, उसकी रेखाएं के बारे में, कि रेखाएं क्या होती हैं। ठीक है, तो ठीक है, ध्यान रखना कि वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को हमेशा व्यास कहा जाता है। क्या? वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को हम व्यास कहते हैं। ठीक है, चलिए जो भी रेखा वृत्त के केंद्र से ना गुजरे उसे हम वृत्त की जीवा कहते हैं। मतलब कि हम वृत्त के केंद्र से नहीं गुजरेंगे, वृत्त के जो केंद्र से ना गुजरे उसको हम वृत्त की जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवा। आई होप इतना क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, जो भी वृत्त के ऊपर से गुजरे, वृत्त के परिधि से जो गुजरे उसको हम स्पर्श रेखा बोलते हैं। जैसे ये हमें एक स्पर्श रेखा हम यहां से डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी स्पर्श रेखा हो गई। क्या हो गई? स्पर्श रेखा। ठीक, चलिए इतनी बात क्लियर हो गई होगी। और जो भी व्रत होता है, व्रत किसके द्वारा घूमता है? व्रत हमेशा अपने परिधि पर घूमता है। किस पर घूमता है? आप कहेंगे कि व्रत की परिधि क्या होती है? व्रत की परिधि ये होती है, ये ऊपरी वाली जहां जहां लाइन ये खिंची हुई है, इसको हम परिधि बोलते हैं। परिधि। क्या? कि परिधि जो भी चीज होती है वो अपने व्रत के परिधि पर ही घूमती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। चलिए अब आता है कि व्रत का कोण कितना होता है। व्रत का कोण, व्रत का कोण यानी व्रत का कोण जो होता है थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, चलिए अब क्या आता है कि व्रत की परिधि क्या होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ना, कि जो भी चीज अगर घूमेगी तो उसकी कुछ ना कुछ परिधि होगी। तो जितनी भी दूरी तय की जाती है, जिसके भी द्वारा तय की जाती है, वो परिधि पर ही तय की जाती है। तो अब आएगी व्रत की परिधि। व्रत की परिधि, व्रत की परिधि, व्रत की परिधि का सूत्र होता है 2πr। ये हमारा एक्चुअल फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए व्रत की परिधि का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो 2πr होता है। ठीक है, आप बड़े बच्चे हैं या छोटे बच्चे हैं, दोनों लोग समझ सकते हैं। ठीक है, अब अगर व्रत की परिधि को हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सी से। सी इज इक्वल टू 2πr। ठीक है, अब जो इसकी व्रत की परिधि का जो एक नया फॉर्मूला जो बताने जा रहे हैं, शायद ही है कि पूरे यूट्यूब पर आपको कोई बताएगा। ठीक है, चलिए क्या आप हम इसको, ये जो 2πr है, इस 2πr को हम क्या पाई इंटू
2r लिख सकते हैं, ठीक है। अगर 2r लिख सकते हैं तो क्या आपको ये मालूम है कि ये त्रिज्या का दोगुना है? त्रिज्या का अगर दोगुना है तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि त्रिज्या का दोगुना क्या होता है। त्रिज्या का दोगुना हमेशा व्यास होता है। लिख देते हैं कि त्रिज्या का दोगुना व्यास होता है, ठीक है, व्यास होता है, जिसको व्यास को हम डायमीटर इंग्लिश में बोलते हैं। d इक्वल टू जो होता है वो हमारा क्या होता है? 2r, ठीक है। क्या आज आपको मालूम चला कि d इक्वल टू 2r होता है? ये आपको मालूम चल गया। अगर ये 2r d के इक्वल टू के बराबर है तो क्या ये d इक्वल टू अगर 2r है तो क्या 2r d के बराबर होगा? तो ये अगर हम यहाँ पर 2r की जगह पर अगर हम d रख दें तो क्या गलत है? यानी यहाँ पर पाई इंटू डी कर दें, गलत है? नहीं गलत है, क्योंकि यहाँ पर 2r की जगह पर d आया है। क्या आया है? d। तो एक हमारा ये नया फॉर्मूला जो होता है कि c इक्वल टू यानी वृत्त की परिधि बराबर पाई इंटू डी, ये आज आपको नया फॉर्मूला देखने को मिले। ये आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, ठीक है। ये आज आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इतना। और अब आता है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। ये आप फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक है। अब आप कहेंगे कि वृत्त का कोई आयतन नहीं होता है। पूछना, वृत्त का आयतन नहीं होता है। पूछो कि तो क्यों नहीं होता है? वृत्त का आयतन इसलिए नहीं होता है कि वृत्त में हम कोई चीज भर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि वृत्त का केंद्र जो है और वृत्त जो होता है वो एक खाली होता है। बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे इसका वृत्त का जो सर्कल हो गया, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे साइकिल का पहिया। एक्चुअल हर वो चीज वृत्त है जिसका केंद्र है और वो गोलाकार है। अब आप कहेंगे कि गोलाकार क्या है? वृत्ताकार है। अब वृत्त और गोले में डिफरेंस समझ लीजिएगा, अंतर। वृत्त और गोले में अंतर क्या है? अगर कोई पूछ दे कि वृत्त और गोले में अंतर क्या है, तो आप बताएंगे कि हर वो चीज वृत्त है जिसका कोई ना कोई केंद्र हो। जैसे साइकिल का पहिया, जैसे अभी आपको उदाहरण दिया साइकिल का पहिया, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा एक्चुअल में वृत्त हो गया, ठीक। अब आती है गोले की बात। गोला क्या होता है? गोला जो होता है वो हमारा जिसका मतलब गोला वो होता है जो जिसके अंदर हम देख ना सके। जैसे क्रिकेट की बॉल, गोली का, बंदूक का छर्रा छोटा वाला, या साइकिल में बहुत सारे ये गोलाकार जो होते हैं वो पहिए डाले जाते हैं, जिसको बोलते हैं छर्रा। क्या बोलते हैं? छर्रा कटोरी जिसको बोला जाता है। छर्रे के हम आस पार नहीं देख सकते, कि जिसके हम आर पार ना देख सकें, और भले ही चाहे वो अंदर से खोखली ही क्यों ना हो, उसे हम गोलाकार कहेंगे, यानी स्पेस कहेंगे, ठीक। गोले को स्पेस बोला जाता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी कि वृत्त, एक बार और समझ लीजिएगा कि वृत्त जिसके हम आर पार देख सकें उसको हम वृत्त कहेंगे, यानी साइकिल के पहियों को हम आर पार देख सकते हैं, उसका आप कहेंगे केंद्र कहाँ होता है? केंद्र जो होता है वो धुरा होता है। क्या होता है? धुरा होता है। आप कहेंगे कि वो त्रिज्याएं क्या होती हैं? त्रिज्याएं जो क्या होती हैं, उसकी जो तान होती हैं, क्या होती हैं? तान। कुछ इस प्रकार से हमारी साइकिल की तानें होती हैं,
इस प्रकार से हमारी तानें होती हैं। डायग्राम में आपने अभी देख ही पा रहे होंगे ना कि आपको बता रहे हैं, ठीक है। उसमें ये जो रेखा, ये जो लाइनें दिए होती हैं वो हमारी त्रिज्याओं का काम करता है। किसका कार्य करता है? हमारा त्रिज्या का, ठीक है, त्रिज्या का काम करता है। आई होप इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो ये आज आपका बेहतरीन सा पोर्शन आज आपका खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में जो आपको लाएंगे वो आज आप लाएंगे पाई की खोज। पाई की खोज किसने की? पाई की खोज किसने की, उसके बारे में आज आपसे 15 मिनट हम बाद में लेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। उसके बस आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू।